गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ दिया था। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल। लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज किसी भी ह्यूमन की जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिजिकल अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके नेचर कैसा है, आपकी बॉडी क्या शो कर रही है, आपके बॉडी फीचर्स क्या हैं, ठीक है, आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन टोन कैसी है, या फिर आपके मस्कुलर जो आपकी टोन है वो कैसी है। तो ये सारा कुछ जो आ जाता है दैट इज इन अवर फिजिकल अपीयरेंस। तो जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या, उसका मेन जो मोटिव है वो क्या है? हमारी फिजिकल अपीयरेंस को देख के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडी बनाना, मेडिसिन बनाना। तो फिजिकल अपीयरेंस में क्या आता है? इसमें ऑलमोस्ट सारी टेंडेंसीज आ जाएंगी। जैसे कि एक आदमी अगर किसी को डिजीज होती है तो हर इंसान अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहता है, अलग अलग फैमिली उसकी कंडीशंस होती हैं, फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, उसकी सोशल कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी भी इंसान की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है उसकी सोशल, उसकी फैमिली, उसकी एनवायरनमेंट, इन तीनों कंडीशंस पे, ठीक है ना। कि हमारी जो बॉडी की अपीयरेंस है, अभी जो इंसान ज्यादा धूप में काम करता है, जो इंसान बहुत हैवी वर्क करता है, जो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करेगा, तो उसकी जो बॉडी होएगी वो उस हिसाब से बनी हुई होगी, है ना। तो उसका रंग काला पड़ जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि पूरा दिन उसने धूप में फिरना है, फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत करता है, तो उसकी मसल टोन वैसे ही हार्ड मसल्स हो जाएंगे, है ना। तो दूसरा, अगर कोई इंसान अंदर बैठ के घर पे काम करता है सारा दिन, अंदर से सिर्फ उसकी सिटिंग ही चल रही है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होगी। तो जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे। तो अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड किया गया है इन 3 पार्ट्स, in 3 constitutions. Number 1 is lymphatic constitution, number 2 is sanguine constitution, and number 3 is mixed constitution. अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था EH के बारे में। जब EH की डेफिनेशन हमने की थी तब हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट, वो किस चीज पे काम करता है, किस चीज पे बेसिस है? लिम्फ एंड ब्लड के ऊपर, राइट। तो ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, लिम्फेटिक एंड सैंगुइन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन दोनों जो हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो हमारे टेम्परामेंट्स हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको बनाया गया है। इस प्रिंसिपल को उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम लिम्फ और ब्लड पे काम करते हैं। लिम्फ एंड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो उसी के हिसाब से जो हमारी बॉडी के टेम्परामेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। कौन सा टेम्परामेंट जो हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट करता है
उसी बॉडी के हिसाब से हमें प्रॉब्लम्स होंगी, उसी जो टेम्परामेंट के हिसाब से हमें बीमारियां होंगी, उसी टेम्परामेंट के हिसाब से हमें इन्फेक्शंस होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू नो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एज इसके नेम से जो है वो पता चलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन लिम्फ ग्लैंड्स के ऊपर, लिम्फ नोड्स के जो है ऊपर ये काम करता है। तो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ह्यूमंस होंगे, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंसान होंगे, उनकी जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किसके रिगार्डिंग होंगे? लिम्फेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग। मतलब उनको प्रॉब्लम ज्यादा किस चीज की होंगी? या तो लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फ नोड्स की, और लिम्फोसाइट्स की, जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है सिस्टम का हमारा मेन वर्क क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखना। तो उसको कौन से सेल, व्हाइट सेल्स करते हैं? लिम्फोसाइट्स। तो ये तीनों जो हैं वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेशेंट है या लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सन है, उसके ऊपर ये तीनों जो है चीजें वो ज्यादा डिपेंड करेंगी। उसकी मतलब जो बॉडी है या उसकी जो हेल्थ है, उसको ये तीनों चीजें, उसकी लिम्फ नोड्स, उसका लिम्फेटिक सिस्टम और उसके लिम्फोसाइट्स, ये तीनों डिपेंड करते हैं उसकी हेल्थ के लिए। कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम बिगड़ गया तो पेशेंट की हेल्थ बिगड़ जाएगी। अगर लिम्फ नोड्स में कोई इश्यू आ गया तो जो है जो लिम्फेटिक सिस्टम वाला पर्सन है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर लिम्फोसाइट्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर जो है उसको हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे इंसान को। तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो पेशेंट्स हैं उनके कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो फिजिकली वो सिम्टम शो करते हैं। दे आर नंबर 1 पेल डिस्कलर्ड स्किन। तो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले बंदे हैं उनकी जो स्किन की टोन होगी वो पेल येलो होगी। आपने कई बार देखा होगा जिनके टीएलसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती हैं तो उनमें क्या होता है? एचबी की कमी हो जाती है। एचबी की कमी होने के कारण टीएलसी इंक्रीज कर जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो हल्की सी पेल येलो शो होने लग जाती है। तो वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन होगा। और उसकी जो कंजक्टिवा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, कंजक्टिवा किसको बोलते हैं? जो हमारी आईज की अंदर की लेयर है उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। म्यूकस लेयर जैसे हमारे होठों के अंदर की जो स्किन है दैट इज म्यूकस। तो ये सारी जो चीज जो लेयर्स हैं या ये सारे जो ऑर्गन हैं वो सारे येलोश या पेल शो होने लग जाएंगे इस पेशेंट के। लेस मस्कुलर टोन, जो मसल टोन है उनकी, इन लोगों के जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक होंगे, लेस होंगे, मतलब बहुत मोटे नहीं होंगे, ऑलमोस्ट थिन या लीन टाइप के पीपल होते हैं। अनइवन फैट डेपोजिशन, इनके जो फैट है उसकी डेपोजिशन भी अनइवन होगी। कहीं पे फैट्स होगी बॉडी पे, कहीं पे नहीं होगी। कोई मतलब जैसे कई लोगों का होता है ना कि पेट बहुत बड़ा होता है बट जो आर्म्स एंड उनकी लेग्स होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो ये भी सिम्टम जो है वो हमारा लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सन है वो देगा। एंड फोर्थ वन इज इम्प्रॉपर डाइजेशन। इम्प्रॉपर डाइजेशन मतलब ऐसे लोगों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होएगा।
जो डाइजेशन है उनकी वो सही नहीं होगी, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी, कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर अब्जॉर्ब नहीं होगा या फिर अच्छी तरह से एक्सक्रीट नहीं होगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। कोल्ड एंड कामी स्किन, अभी मोस्टली आपने देखा होगा कि कई लोगों के हाथ पैर नॉर्मली ठंडे रहते हैं, जितना भी वो चाहे कैसे भी माहौल में हो, जितना भी वर्क कर ले, है ना, तो उनके जो हैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो ठंडे रहेंगे, पैर भी और हाथ भी। तो ये क्या है, स्किन भी उनकी ऑलमोस्ट ठंडी रहेगी। तो ये किसका कैरेक्टर है, लिम्फेटिक सिस्टम के जो है पर्सन्स का, कोल्ड एंड कामी स्किन। अभी कोल्ड एंड कामी स्किन होगी, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी, मस्कुलर टोन प्रॉपर नहीं होगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, है ना, तो उससे क्या होगा, नेचुरली जनरल वीकनेस होगी, है ना। तो पेशेंट में, इन लोगों में जनरल वीकनेस आम रहेगी। जनरल वीकनेस है तो नेचुरली है डिजीनेस रहेगी, है ना, इंसान जो है वो थका हुआ रहेगा, डल होगा, डलनेस होगी उसकी बॉडी में और थकावट से भरपूर होगा हर टाइम, मतलब वो उसको यही लगेगा एनर्जी नहीं है, बॉडी से एनर्जी बिल्कुल चली गई है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, देज आर सिम्टम्स ऑफ लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है तो आप उसको पहचान सकते हो, भाई अगर तुझे देख के ही हम देख सकते हैं ना कि बंदे को ये इश्यूज होंगे, तो उसको ट्रीट करना, उसको मेडिसिन देना, उसको क्योर करना इजी हो जाता है जब आप उसको पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हो, है ना। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि अगर उसकी पेल येलो स्किन है, मतलब उसका लिम्फेटिक सिस्टम सही नहीं है, तो हम क्या जाएंगे, हम जो उसकी लिम्फेटिक सिस्टम को सही करने में जो है वो करेंगे। सेकेंडली उसकी इंडाइजेशन सही, उसकी जो है डाइजेशन सही नहीं है, इंडाइजेशन रहती है, खाना पीना प्रॉपर नहीं होता उसका, खाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसका मतलब हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे, है ना। उसके बाद नेचुरली जनरल वीकनेस है ना, जनरल वीकनेस है तो इट मीन्स उसका HB भी डाउन होएगा, एनीमिक होएगा पेशेंट, तो उसका HB बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके लिवर पे काम करेंगे। तो इस तरह से हमें एक बेस मिल जाता है कि पेशेंट को हम किस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा तो एटलीस्ट हम उसको बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो उसका शुरू कर सकते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, उसके लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो जाएगी जी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज सैंग्विन टेम्परामेंट। सैंग्विन टेम्परामेंट या फिर सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन है, सैंग्विन वर्ड कहां से आया, सैंग्विन वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स ब्लड। ये लैटिन का वर्ड है सैंग्विन, इसका मतलब है ब्लड, इसका मतलब है रक्त, इसका मतलब है खून। तो सैंग्विन टेम्परामेंट या सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेशेंट पर्सन है वो रिलेटेड किससे होगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, हमारे ब्लड के साथ, ठीक है। तो और ये जो पेशेंट है ये मोस्टली किन ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, इसके अगर इसको प्रॉब्लम होएगी या इसको किसी चीज की इश्यूज आती हैं तो इसके स्पेशली 3 ऑर्गन ज्यादा इफेक्टिव होंगे, हार्ट, लिवर एंड स्प्लीन। बिकॉज लिवर जो है, हार्ट तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में काम करता ही है, पूरी ब्लड सर्कुलेशन ही हार्ट के थ्रू होती है। सेकंड हो जाता है लिवर। तो लिवर जो है, जब इन्फेंट्स में जो है लिवर का क्या काम है, आरबीसीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। एंड स्प्लीन का जो मेन रोल है वो है आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना। जब आरबीसीज का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद जो डेड आरबीसीज होते हैं, ठीक है, वो स्प्लीन में जाके खत्म होते हैं, उनको स्प्लीन में जाके वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं
ठीक है, उनका जो वहां पे जाके उनका सारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। तो दैट्स वाई ये तीनों ऑर्गन जो है सैंग्विन टेम्परामेंट वाले पेशेंट के वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है, और मतलब बीमारियां भी उनको इसी इसी हिसाब से लगेंगी। और अगर सैंग्विन टेम्परामेंट वाले पेशेंट को हमें लाइवली देखना है, अगर उसके हमें करैक्टर्स देखने हैं, तो वो कुछ कुछ करैक्टर शो करेगा, जैसे कि बीपी हाई, मोस्टली सैंग्विन टेम्परामेंट वाला जो पेशेंट है तो उनका जो है वो बीपी रेज करेगा ऑलवेज, है ना, कुछ भी होगा तो उनका बीपी जो है बढ़ना शुरू कर देगा। सेकंड वन इज हेडेक। तो नेचुरली बीपी हाई होएगा तो हेडेक भी होएगा। बीपी के साथ जो जो इश्यूज आते हैं, हेडेक है, वर्टाइगो है, चक्कर आना, है ना, तो ये नॉर्मल जो उसके करैक्टर्स वो शो करेगा। उसके बाद ओवर एक्साइटमेंट, कुछ लोग होते हैं और आप देखेंगे कहीं टिक के नहीं बैठते, भागम दौड़ भागम दौड़ भागम दौड़, आगे बैठ गए फिर चले गए, है ना, उनको कुछ ना कुछ मतलब उनको वो एक्साइटमेंट पे रहते हैं ऑलवेज। तो सैंग्विन टेम्परामेंट का ये मेन कैरेक्टर है पेशेंट का कि वो ऑलवेज एक्साइटेड रहेगा। उसकी जो स्किन टोन है वो फ्लश्ड होगी, फ्लश्ड फेस, मतलब रेड एंड फ्लशी स्किन टोन होगी उसकी, ठीक है। उसका जो फेस है ऑलवेज रेड एंड फ्लशी रहेगा, बिल्कुल ब्राइट रेड रहेगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू कोल्ड। ऐसे लोगों को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाएगा, कोल्ड, कफ, कोराइजा, ये इश्यूज सॉरी, ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो सैंग्विन टेम्परामेंट वाले पेशेंट हैं उनको ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, कोल्ड जल्दी पकड़ लेगा, कोराइजा जल्दी हो जाएगा, कफ जल्दी हो जाएगा, चेस्ट की इन्फेक्शन जल्दी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो फीमेल्स हैं, जो सैंग्विन टेम्परामेंट की फीमेल्स हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, तो ये बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे 10 साल में या 11 या 12 साल की एज में इन जो पेशेंट जो है, मतलब सैंग्विन टेम्परामेंट वाले जो पीपल हैं, जो लड़कियां हैं छोटी एज की, उनका बहुत छोटी एज में जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। एंड जो उनकी स्किन है वो भी रेड एंड शाइनी होगी। तो ये हैं सारे सैंग्विन टेम्परामेंट वाले लोगों के करैक्टर्स। तो अभी अगर आपके पास पेशेंट आता है कोई, तो आप उसको सबसे पहले उसके टेम्परामेंट देख सकते हैं, राइट। उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन हम सोच सकते हैं। अभी अगर सैंग्विन टेम्परामेंट का पेशेंट आ गया तो नेचुरली उसका बीपी हाई होगा तो ग्रुप ए एडअप होएगा, ठीक है, और बहुत फास्ट रहेगा, हेडेक होएगा, है ना, मतलब ऑलमोस्ट उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिवर से रिलेटेड होगी। लिवर से रिलेटेड है, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसके प्रॉब्लम है, स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है। तो हम फर्स्ट टाइम उसको देख के जो है एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट, जो स्टार्ट में ट्रीटमेंट है वो क्या दे सकते हैं। बाकी जो उसके जो दूसरे करैक्टर्स हैं, जो फिजिकल इश्यूज है उसकी बीमारी के, वो देख के हम उसकी जो मेडिकेशन वो प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज, जिसका लास्ट है, दैट इज मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इन लोगों को दोनों टाइप की प्रॉब्लम होगी, मतलब इनके जो सिम्टम्स हैं वो सैंग्विन वाले भी होंगे एंड लिम्फेटिक वाले भी होंगे, मतलब ये लोग दोनों तरह के सिम्टम शो करेंगे। बट जब इनके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इशू आता है या लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके जो करैक्टर लिम्फेटिक सिस्टम वाले वो रेज कर जाएंगे, ठीक है।
तो तब हम देखेंगे कि उनको हमें क्या ट्रीट करना है, उनका लिम्फेटिक सिस्टम ट्रीट करना है। और अगर उनको सैंग्विन टेम्परामेंट जो है, सैंग्विन मतलब ब्लड के रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे या ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग क्या है, सैंग्विन टेम्परामेंट वाले या सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन वाले फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे उनमें। तो हम उनको क्या ट्रीट करेंगे, उनको फिर हम सैंग्विन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट है, इनको सबसे ज़्यादा जो है ये लोग इफेक्टेड होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस से, लाइक कैंसर हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। तो जितने भी मतलब क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो इन जो जो अपने मिक्स टेम्परामेंट वाले पीपल हैं, उनको क्रॉनिक डिजीजेस ज़्यादा होंगी। वो भी कैसी, कैंसर टाइप्स, लेप्रोसी टाइप्स, तो ये डिजीज इनमें ज़्यादा होंगी। तो ये था हमारा तीनों टेम्परामेंट्स, लिम्फेटिक, सैंग्विन एंड मिक्स्ड। इन तीनों में अगर आपको कोई इश्यूज है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको कभी भी जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हो, या तो मैसेज कर सकते हो मुझे, यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।